बड़े खुश दिखे आज उदित राज, लेकिन ये डिसार्म करने का काम कर दिया। सबसे बड़ा चुनावी ब्रह्मास्त्र राहुल गांधी का छीन लिया क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नहीं, ये डिसार्म नहीं किया है, ये बो डाउन हुआ है। हाँ, अच्छा, इतना बड़ा है। हाँ, दिस बो डाउन। और गुरु को मैं ये भी याद दिला दूं कि वही भाषण है जो 25 नवंबर 1949 का उल्लेख कर रहे थे वो, उसी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी में ये भी कहा था कि देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे अमल में लाने वाली यंत्रणा अगर खराब होगी तो वो काम नहीं करेगा। और देश का संविधान कितना भी कमजोर हो, उसे अमल में लाने वाला अगर अच्छा होगा तो वो संविधान भी अच्छे से काम करेगा। जस्ट गुरु के लिए मैंने याद दिला दी जो हो रहा है। और 11 साल मत हो गई ना सरकार, 11 साल सुनिए ना, 11 साल मत कहिए ना, 20 साल कहिए। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहिए। उसके बाद 1.5 साल वीपी सिंह के साथ जब पंडितों को भगाया गया था, बीजेपी और वीपी सिंह की सरकार थी, वो भी पकड़िए। क्योंकि उस सरकार में मंडल आयोग के आने के बाद गोस्वामी ने जो आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसको मिलने के लिए जाने वालों में अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी भी थे। उसके खिलाफ मतदान करने वाले 7 लोगों में 7 के 7 लोग बीजेपी के थे। जेठमलानी जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे और अडवाणी जी भी। चलो यही तो इतिहास हो गया। विरोध करने वाला जो सदन के पटल पर एकदम स्पष्ट तरीके से विरोध करने वाला। अब खूंटी में राजनाथ सिंह जाते हैं 9 नवंबर 2024, वहां जाकर वो कहते हैं कि ब्लूप्रिंट दो खड़गे जी, कैसे ओबीसी की जनगणना करनी है, हम तो नहीं कर सकते। 2021 में नित्यानंद राय ने क्या कहा ये आपने बताया, लेकिन एफिडेविट किया था इन्होंने। और एफिडेविट करके क्या कहा कि कोई राज्य ये कर नहीं सकता। एफिडेविट किया था ना, बिहार के खिलाफ ही किया था। पैरा बना, उसका बदल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में। वो पैरा बाद में बदलकर दूसरा एफिडेविट दाखिल किया था। सुनिए ना, और अभी जनगणना में जो बजट में जनगणना के लिए आवंटन हुआ है केवल 575 करोड़ का हो, केवल 575। तो ये मंशा दिखाने की वाली बात मैं कह रहा था कि बीजेपी बंच ऑफ थॉट और वी आर अवर नेशन डिफाइन में जो कहा है ना कि चंद लोगों के हाथों में सत्ता होनी, आर्थिक सत्ता होनी चाहिए, यानी बाकी सत्ता बराबर अपने हाथ में रहती है, उसका बराबर काम चल रहा है। नहीं, केंद्र ने कह दिया ना अतुल लोंडे पाटिल, अश्विनी वैष्णव ने आज कहा बिहार की जातिगत जनगणना को फेक बताकर आ गए राहुल गांधी, जो उन्हीं के अपने अलाए तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हुई बिहार में। अब जिस सुनिए ना, जिस सिरे को पकड़कर बिहार का चुनाव लड़ना था, जातिगत जनगणना हम आएंगे तो जेन्युइन जातिगत जनगणना कराएंगे, डिसार्म तो हो गई कांग्रेस कम से कम बिहार चुनाव में। नहीं, क्या है 2015 में 2 चीजें हुई थी इस देश में। एक, मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण के संदर्भ में पुनर्विचार करना पड़ेगा। और इन्होंने जो किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा, उनकी खेती अगर किसी काम के लिए लेते हो, लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, उसको जो कंसेंसस से पास हुआ था उसको निरस्त करने के लिए ऑर्डिनेंस 4 बार लाया था। बिहार चुनाव हारे, इसलिए वो ऑर्डिनेंस भी वापस लेना पड़ा। और आरक्षण की बात जो है उस पर ताला लगा दिया बिहार की जनता ने। ये बात तो सच है ना कि इसने